मूवी की शुरुआत में हम यूनही को देखते हैं। तभी एक रिमोट कंट्रोलर फिंगर आकर उसके अंदर घुस जाती है, जिसे यूनही का टीचर हाईजू प्ले कर रहा था। दरअसल यूनही और हाईजू लिव इन में रहते हैं, लेकिन अभी तक ये कभी भी इंटीमेट नहीं हुए हैं। हाईजू अभी तक वर्जिन है, इसीलिए वो यूनही के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता रहता है। यूनही हाईजू के साथ तो रहती है, पर वो उसके साथ कभी सेक्स करना नहीं चाहती। अगले दिन दोनों को एक साथ स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है, पर दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि स्कूल में इनके रिलेशन के बारे में किसी को नहीं पता। इसीलिए स्कूल में ये दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। फिर क्लासरूम में जाने के बाद हाईजू बच्चों को पढ़ाने लगता है, लेकिन उसका सारा ध्यान यूनही पर ही लगा रहता है। क्लासरूम में यूनही अपने एक फ्रेंड से बात कर रही होती है, लेकिन थोड़ी देर उन्हें बातें करता हुआ देख हाईजू आखिर में उनसे पूछ ही लेता है कि हमें भी तो बताओ कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। यूनही हाईजू को बताती है कि उसकी पैंट की जिप खुली हुई है और वो इसी बारे में बात कर रहे थे। ये सुनकर पूरी क्लास हाईजू पर हंसने लगती है। क्लास खत्म होने के बाद हाईजू यूनही का इंतजार बाहर ही करने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि यूनही उसके साथ जाने के बजाय अपने उसी फ्रेंड के साथ उसके रूम पे चली जाती है। हाईजू यूनही को कॉल करने लगता है, लेकिन वो उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं देती और अपने दोस्त के साथ उसके रूम पे रोमांटिक होने लगती है। और ये दोनों इंटीमेट होने वाले ही थे कि यूनही अपने फ़ोन पर हाईजू का मैसेज देख लेती है, जिसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारे दोस्त के साथ तुम्हें कांड करते हुए देख लिया है, अब तुम मेरे साथ यहाँ नहीं रह सकती, मेरे घर से अपना सामान ले जाओ आकर। मैसेज पढ़कर यूनही बिना इंटीमेट हुए ही हाईजू के पास आ जाती है और उससे वहाँ पर रहने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। इतने प्यार से रिक्वेस्ट करने पर बेचारा हाईजू मान ही जाता है और उसे वहाँ रहने के लिए अलाउ करता है। फिर अगले दिन कॉलेज में जब हाईजू अपने टीचर फ्रेंड्स के साथ गप्पे मार रहा था, तभी वहाँ एक बहुत खूबसूरत सी लड़की सिन्हा आती है, जो स्कूल में टीचर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई है। सिन्हा को देखकर सभी टीचर पागल हुए जा रहे थे और हाईजू की तो लार ही टपकने लगी थी। सिन्हा का इंटरव्यू हाईजू ही लेने वाला था, तो वो कुछ नॉर्मल से सवाल पूछकर उसे सेलेक्ट कर लेता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद हम हाईजू के घर पर यूनही और हाईजू को देखते हैं। यूनही छोटे कपड़ों में लेटी हुई थी, तो हाईजू सोचता है क्यों ना मौके पे चौका मार दिया जाए, पर यूनही हाईजू में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती, वो उसके साथ कुछ करना नहीं चाहती, इसलिए वो उसे लात मारकर दूर भगा देती है और बेचारे हाईजू को अकेले ही सोना पड़ता है। अगले दिन स्कूल में भी हाईजू इसी बारे में सोचता रहता है, लेकिन इसी बीच उसके पास सिन्हा आती है, जो उसे प्यार करना चाहती है और हाईजू तो पहले से ही तैयार था। वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन तभी हाईजू को होश आता है कि ये तो साला मैं सपना देख रहा हूँ, असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर एक दिन हाईजू सिन्हा के साथ बैठा हुआ था, तो सिन्हा बताती है वो एक मॉडल बनना चाहती है, इसलिए हाईजू उसकी कुछ फोटोज निकाल दे। हाईजू उसे अपने घर लेकर आता है और उसके बहुत सारे फोटोज निकालता है। फोटो निकालने के बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाकर काफी सारी वाइन पीते हैं और नशे में होकर घर आते हैं। घर आकर बहुत अधिक नशे में होने के कारण हाईजू सिन्हा के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन सिन्हा उसे रोक देती है, तो हाईजू उसे बताता है वो अभी तक वर्जिन है। हाईजू सिन्हा से कहता है प्लीज मेरी वर्जिनिटी लूज करने में मेरी हेल्प कर दो, पर वो उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद अचानक ही सिन्हा हाईजू के घर आ जाती है और हाईजू को बताती है कि वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी, जहाँ उसके कपड़ों पर दाग लग गए हैं। ये सुनकर हाईजू के मन में चुल उठने लगती है और वो अभी के अभी उसके कपड़े धुलने के लिए बोलने लगता है। यह सुनकर सिन्हा थोड़ी देर के लिए तो सोच पड़ जाती है, पर हाईजू के काफ़ी समझाने पर वो मान जाती है। इसके बाद हाईजू सिन्हा के कपड़े धुलने लगता है और सिन्हा वहीं नहाने लगती है, लेकिन हाईजू के मन में तो सिन्हा के ही ख्याल चल रहे थे, इसलिए वह उसको नहाते हुए देखने लगता है। फिर दोनों रूम में बैठकर बातें करने लगते हैं, तो हाईजू फिर से उसे उसकी वर्जिनिटी लूज करने में हेल्प करने को कहता है। इस बार सिन्हा हाईजू की बात मान जाती है, तो ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन वहीं अचानक से यूनही टपक पड़ती है। लेकिन दरवाजा लॉक था, तो यूनही अंदर नहीं जा पाती और उन दोनों की काम में लीन होने की आवाज़ यूनही को बाहर से सुनाई देती रहती है। यूनही को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। इस नल्ले टीचर को कोई लड़की कैसे मिल सकती है, तो वो बाहर से मेन स्विच ऑफ कर देती है। अंधेरा होने के कारण हाईजू बाहर आता है मेन स्विच ठीक करने के लिए और मौका पाकर यूनही भी अंदर आ जाती है। जब हाईजू यूनही को अंदर देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो यूनही से रिक्वेस्ट करता है कि वो सिन्हा और उसके रिलेशन के बारे में किसी को ना बताए, तो यूनही हाईजू की बात मान जाती है, क्योंकि वैसे भी यूनही हाईजू को सिर्फ अपना फ्रेंड समझती है। हाईजू यूनही से दिन भर सिन्हा के बारे में बात किया करता है, जिससे यूनही को जलन होने लगती है और वैसे भी अब हाईजू ने यूनही के आगे पीछे घूमना बंद कर दिया है। अब हाईजू ने सिन्हा के साथ जिम ज्वाइन कर लिया है, लेकिन जिम में भी हाईजू का ध्यान हमेशा सिन्हा पर रहता है
उसे जब भी मौका मिलता है वो उसे पकड़कर वॉशरूम में खींच लेता है और वहीं दोनों सेक्स करते हैं। कुछ दिन बाद सिन्हा के पास 2 आदमी आते हैं जिनके पास उसकी और हाइजू की बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे। वो उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं और सिन्हा से कहते हैं कि हमें पैसा वैसा नहीं चाहिए, बस मेरे बॉस के साथ तुम सेक्स कर लो, नहीं तो पूरे स्कूल में तुम्हारी बदनामी कर देंगे। सिन्हा भी मजबूरी में हाँ कर देती है। ये सारा किया धरा सिन्हा के टीचर फ्रेंड हुन का काम था, जिसने कुछ दिन पहले सिन्हा को प्रपोज किया था और सिन्हा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसी बात से चिढ़कर हुन ने सिन्हा के पीछे 2 आदमी लगाए और उसकी फोटोग्राफ निकलवा ली थी। अगले दिन हुन हाइजू से कहता है कि वो उसके लिए एक लड़की को पिक करके लाए। हाइजू को पता नहीं था कि उसने किसे पिक करने को बोला है, लेकिन जब वो लोकेशन पर पहुंचता है तो लोकेशन पर सिन्हा को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और ऐसा ही सिन्हा के साथ भी होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर दंग थे। लेकिन कुछ देर बाद सिन्हा हुन के घर चली जाती है, लेकिन वो इंटीमेट होने से पहले नहाने जाते हैं और यहाँ मस्ती करते हुए सिन्हा हुन के चेहरे को कपड़े से ढककर बाथटब से बाहर निकल जाती है और उसकी जगह यूं ही बाथटब में हुन के साथ नहाने लगती है। साथ ही साथ वो दोनों लोग जिनको हुन ने सिन्हा के फोटो खींचने के लिए हायर किया था, अब हाइजू के कहने पर हुन के फोटो खींचने लगते हैं। ये देखकर हुन हैरान रह जाता है। अब उसे सिन्हा का पीछा छोड़ना ही पड़ेगा, वरना हुन अपने ही स्टूडेंट के साथ अफेयर की अफवाह से बदनाम हो जाता और किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहता। इसके बाद हाइजी और सिन्हा एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो जिंदगी के हर प्रॉब्लम में एक दूसरे के साथ रहेंगे। फिर ये दोनों प्यार से साथ रहने लगते हैं और इसी हैप्पी पॉइंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है।